1988 में शैडीसाइड हाई स्कूल की सीनियर क्लास अपने प्रॉम की तैयारी करती है। लोरी ग्रेंजर वुल्फ पैक नाम की लोकप्रिय झुंड के खिलाफ प्रॉम क्वीन की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए साइन अप करती है, जिसमें वुल्फ पैक की लीडर टिफनी फॉल्कनर और उसकी दोस्त मेलिसा मैकेंड्रिक, डेबी विंटर्स और लिंडा हार्पर शामिल है। लोरी को उसके साथी छात्रों द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता है क्योंकि लोगों ने ऐसी अफवाह फैलाई थी कि उसकी मां ने अपने ही पति का खून किया था। हालांकि उसे निर्दोष माना जाता है। वाइस प्रिंसिपल ब्रेकेनरिज शहर की खराब प्रतिष्ठा के बावजूद शैडीसाइड को फिर से स्थापित करने के लिए प्रॉम का इरादा रखते हैं। प्रॉम से एक रात पहले उम्मीदवार नशेड़ी क्रिस्टी रेनॉल्ड को एक नकाबपोश हमलावर द्वारा कुल्हाड़ी से मार दिया जाता है। अगले दिन लोरी अपनी सबसे अच्छी दोस्त मेगन रॉजर्स के साथ प्रॉम में जाती है। बाद में मेगन टिफनी के सिर की ढली हुई नकल का उपयोग करके एक शरारत करती है और उसके सर के डुप्लीकेट को जूस बोल में डाल के ऐसे दिखाती है जैसे असल में किसी ने टिफनी का सर काट के उसमें रखा हो, जिससे उसके और लोरी के बीच दरार पैदा हो जाती है। इस बीच लिंडा अपने बॉयफ्रेंड बॉबी के साथ पास की क्लास में लवी डवी करने जाती, पर वहाँ वो अपने पोस्टर्स देखती है जिसमें उसका मजाक उड़ाया गया था, जिसे देख लिंडा का दिमाग खराब हो जाता है। तभी उसे कुछ आवाज आती है और जब वो गालियां देते हुए चेक करने जाती तो कुछ देर के लिए गायब हो जाती है, पर जब वापस आती है तो अपनी बाहर लटकती आतड़ियों के साथ, जिसे देख उसके बॉयफ्रेंड की आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है। तभी वो नकाबपोश हत्यारा वहाँ आकर बॉबी के दोनों हाथ काटकर उसे जान से मार देता है। लोरी को एक गुमनाम चाहने वाले से फूल मिलते हैं, पर तभी जलकुकड़ी टिफनी वहाँ आकर उसे उसकी माँ के अतीत के बारे में बुरा भला कहकर परेशान करती है। डेबी और जुड बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ हमलावर पीछे से आकर जुड के चेहरे पे इलेक्ट्रिक कट्टर चलाकर मार देता है और फिर वो डर के मारे थर थर कांप रही डेबी को बिजली के कमरे में बिजली का झटका देकर मार देता है। दूसरी तरफ मेलिसा द्वारा लोरी का मेकअप ठीक करने में मदद करने के बाद टिफनी को एवरेस्ट मिर्ची लग जाती है कि उसकी सहेली ने आखिर उसकी दुश्मन को कैसे मदद की, तो वो मेलिसा के ऊपर कोल्ड ड्रिंक फेंककर उससे अपनी दोस्ती खत्म कर देती है। जिसके तुरंत बाद लोरी और टिफनी एक डांस में शामिल होते हैं, जिसके दौरान लोरी भीड़ को जीत लेती है और टिफनी बंदर की तरह नाचने के कारण मजाक बन जाती है। जिसके बाद टिफनी का बॉयफ्रेंड टाइलर भी उससे रिश्ता तोड़ लेता है और लोरी के पास चला जाता है, जिसके मन में उसके लिए कुछ कुछ होता था। इस बीच मेलिसा लड़कियों के चेंजिंग रूम में अपनी ड्रेस चेंज कर रही थी कि तभी वहाँ वो हत्यारा आ जाता है। वो भागने के लिए दरवाजा खोलती है, लेकिन उस तरफ भी नकाबपोश हत्यारा था, जिसके कारण पगली मेलिसा वही हैंग हो जाती है और उसके सर में चाकू घुसेड़कर उसे भी मार दिया जाता है। इसका मतलब कातिल एक नहीं बल्कि दो है दया। दूसरी तरफ जब टाइलर लोरी की लेने ही वाला होता है पप्पी, तभी मेगन लोरी को बीच में रोकती है। उसे शक है कि प्रॉम उम्मीदवारों के गायब होने का कारण मिस ब्रेकेनरिज का धार्मिक बेटा डेवलिन है, लेकिन लोरी मेगन के शक को खारिज कर देती है और कहती है तेरे को यही टाइम मिला था बीच में आने का, जिससे दोनों में बहस हो जाती है और मेगन लोरी को भाड़ में जाओ बोलकर वहाँ से निकल जाती है। बाद में मेगन बेसमेंट की जांच करती है, जहाँ उसे डेबी, जुड और चौकीदार स्टोकर की लाशें मिलती हैं। लोरी और टाइलर ऑडिटोरियम की ओर जाते हैं, जहाँ टाइलर 18+ वाला गेम शुरू करने की कोशिश करता है। हालांकि तभी हमलावर अचानक पीछे से आकर टाइलर के सिर में चाकू घुसेड़कर उसे मार देता है और लोरी का पीछा करता है। वो मेगन को बेसमेंट में चिल्लाते हुए पाती है, लेकिन दोनों को अंदर बंद कर दिया जाता है। थोड़ी देर तक पीछा करवाने के बाद वे एक खिड़की से भागते हैं। सभी को चेतावनी देने के लिए भागकर प्रोम रूम में जाते हैं, जहां लोरी को प्रोम क्वीन घोषित किया जाता है क्योंकि उसे मोदी जी से भी ज्यादा वोट्स मिले थे। वो स्कूल को चेतावनी देने की कोशिश करती है, पर तभी हमलावर वहां सबके सामने आ जाता है और सीधे क्लेयर का पैर ही काट देता है, जिसके बाद सर से सिक्सर मार के उसे भी ऊपर भेज देता है। और जब प्रिंसिपल विलैंड उससे कहते हैं कि ये सब स्कूल के बाहर करो बेटा, वो सीधे उनका हाथ ही काट डालता है, जिससे वो घायल हो जाते हैं। और जब वो लोरी को मारने ही वाला होता है कि मेगन बंदर की तरह उसे पीछे से पकड़ लेती है, तभी लोरी हमलावर की आंख में मुकुट का नुकीला हिस्सा घुसा देती है और हमें पता चलता है कि ये खूनी कोई और नहीं बल्कि टिफनी का बाप डैन फॉल्कनर था। उसकी बीवी उससे पूछती है कि आखिर क्यों, जिस पर भाई साहब का कहना था कि हम दोनों चाहते थे कि सिर्फ हमारी बेटी प्रॉम क्वीन जीते, क्योंकि लोग सिर्फ विनर्स को याद रखते हैं। जिसके बाद पुलिस आती है और डैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि मेगन को अस्पताल ले जाया जाता है। जिस दौरान पुलिस वाले टिफनी को उसके घर छोड़ने जा रहे होते हैं, जिसमें उसकी माँ भी अपनी बेटी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन एक पुलिस अंकल उन्हें बयान लेने के लिए वही रोक लेते हैं। तो लोरी भी टिफनी और पुलिस वालों के साथ जाती है, क्योंकि वो टिफनी के घर के सामने ही रहती थी। गाड़ी में टिफनी अपने व्यवहार के लिए लोरी से माफी मांगती है। घर पहुँचने पर टिफनी लोरी को अपने साथ रुकने के लिए कहती है। वही दूसरी तरफ टिफनी की माँ घर जाने के लिए उस पुलिस वाले को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती कि उसकी बेटी को इस वक्त उसके माँ की जरूरत है, तो पुलिस आखिरकार उन्हें उनके घर छोड़ देती। टिफनी की मां नैन्सी वापस लौटती है और पीछे से चाकू निकालती है और हमें पता चलता है कि दूसरी खूनी कोई और नहीं टिफनी की मां थी। वो बेवकूफ सीढ़ियों से चाकू को लगाकर टक टक आवाज निकालते हुए ऊपर चढ़ती है, जिस वजह से लोरी जो सोई हुई थी उसकी आंख खुल जाती है। तभी टिफनी भी जाग जाती है और वो दोनों एक रूम के अलमारी में छिपते हैं, जहां आखिरी खुलासा होता है कि असल में टिफनी भी अपनी भामटी मां के साथ मिली हुई थी और वो लोरी को अपना छोटा चाकू मारने की कोशिश
करती है, ये बताते हुए कि वह भी इसमें शामिल थी। लोरी कैसे तो करके रूम से बाहर निकलती है, लेकिन नैन्सी उसके पीठ में छुरा घोंप देती है और बताती है कि उसने ऐसे ही लोरी के पिता को भी मार डाला था। वो भौंकती है कि तुम्हारे खानदान की हमारे खानदान से छीनने की आदत रही है और उसका बाप भी पहले उसका था, लेकिन फिर उसकी माँ आई और उसे उससे छीन लिया, तो उसे उसके बाप को टपकाना पड़ा। और जब वो लोरी को मारने ही वाली होती तभी टिफनी कहती है कि ये मुझे करने दो मॉम, पर लोरी टिफनी को लात मार देती है, जिससे वो सीधा सीढ़ियों से नीचे दालान की सजावट पर जा गिरती है, जो उसके आर पार हो जाता है। अपनी बेटी की मौत से नैन्सी आंटी और भी चिढ़ जाती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच थोड़ी झड़प होती है। इससे पहले कि नैन्सी उसे मार पाती, लोरी अलमारी का कांच तोड़कर ट्रॉफी उसके सर पे दे मारती है और मरते मरते भी नैन्सी आंटी लोरी से कहती है कौन बे तू, 2 कौड़ी की लड़की। और लोरी घर से बाहर निकलकर बोलती मैं हूँ लोरी, धांसू ग्रेंजर, और मूवी वही खत्म हो जाती है। पर मूवी के पोस्ट क्रेडिट में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जैसे ही नैन्सी मरती है उसका खून चुड़ैल का निशान बनाता है। इसका मतलब इनका परिवार शायद काले जादू में भी शामिल था और शायद उसकी आत्मा बदला लेने वापस आए। और इसी के साथ ये था मेरा जस्ट अभी आए फियर स्ट्रीट प्रॉम क्वीन मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।